स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन
जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक नमस्कार और जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख में आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख करके अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के करीब आ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को और भी नज़दीकी से जान रहे हैं। आप निरंतर परमेश्वर के वचन को यूं ही पढ़ते रहे। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में आनंद और ज्योति को लेकर के आ सकता है, परमेश्वर के करीब लेकर के आ सकता है। परमेश्वर के बातों को समझ में आने के लिए और उन बातों को गहराइयों को समझने के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बातें करता है। तो यूं ही परमेश्वर के वचन को आप समझते रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे, हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही इच्छा है। आइए मैं अपने उस विषय को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। प्रभु इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारे मित्रों, इस घटना में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है जिसका नाम है निकोदेमुस। निकोदेमुस के बारे में बताया गया है कि वो फरीसी है। फरीसी कौन होता है? फरीसी मतलब बाइबल टीचर जिसको बोला जाए। बहुत ही बारीकी से जो पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और उसमें बड़ी दक्षता को हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोगों को ही फरीसी कहते हैं। इनका काम होता था कि परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने में व्याख्या करे, उनको समझाए और परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाए। और ये यहूदी समाज में बहुत बड़े माने जाते हैं, बहुत ही ऊपर माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनको परमेश्वर के वचन की पूरी जानकारी है। उतना ही नहीं, यहाँ पर और एक बात लिखा हुआ है कि यहूदियों का ये सरदार भी था। यहूदियों का सरदार, इसका मतलब होता है कि उस समूह में जो एक यहूदियों का एक समूह होता है, उसके बीच में एक लीडर के रूप से हम मानते हैं, मतलब एक ऊंचे पद पर था। तो ना केवल ये परमेश्वर के वचन को जानने वाला व्यक्ति था, परंतु ये आर्थिक रीति से भी काफी ऊंचे पद पर था, काफी बड़े पद पर था। तो परमेश्वर के वचन को जानने वाला और साथ ही साथ पैसे के मामले में आर्थिक रूप से भी वो बड़े ऊंचे स्थान में था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हम इसके जीवन में देखते हैं। प्यारे मित्रों, ये हालांकि बहुत ही बड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी था, लेकिन इसके बावजूद इसके जीवन में जो बात देखने को पाते हैं वो ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह की बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि वो उससे मिलने के लिए पहुंच गया। आमतौर पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह एक बढ़ाई के परिवार में जन्म लिए और उन्होंने एक छोटे से गांव में ही उनका पूरा लालन पालन हुआ। और ऐसे गांव से आए हुए व्यक्ति के पास आकर के उनके सम्मुख में उनसे बातें करना और उनको गुरु करके बुलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब पता चलता है कि यीशु मसीह के वाणी या प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये व्यक्ति एक बात तो समझ में आ गया उसे कि मेरे जीवन में मैं तो सोच रहा था कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं आज भी कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं जानता, जो मुझे प्रभु यीशु मसीह से जानना है। और वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आ गया। एक और बात यहाँ पर बताया गया है कि वो रात के समय में आया था। देखिए, उसके दूसरे पदों को जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है कि वो रात के समय में यीशु मसीह से मिलने के लिए पहुंच गया। उसे समाज का भी डर था, इसका भी डर था कि लोग शायद उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसको खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि वो लोगों में सरदार था, लोगों में एक बड़ा नाम था, बाइबल को जानने वाला शिक्षक था, जो लोग उससे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आते थे। अब बारी ऐसी हो गई कि वो खुद अपने आप को नम्र करके, अपने आप को नीचा करके रात के समय में, और मैं कल्पना करता हूं शायद कंबल ढाक करके गया होगा ताकि लोग उसको पहचान ना सकें। वो यीशु मसीह के पास में गया, यीशु मसीह से मिलने के लिए और यीशु मसीह से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करने के लिए।
यीशु मसीह को फंसाने के लिए या यीशु मसीह के कुछ भी प्रकार के बातों में त्रुटि निकालने के लिए बहुत सारे फरीसी उसके पीछे पड़े थे। लेकिन ये व्यक्ति में ऐसी बात नहीं थी। ये व्यक्ति में हम देखते हैं कि ये सच्चे मन से यीशु मसीह के पास इसलिए गया कि यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछे और यीशु मसीह से जो भी वो सुने उसके अनुसार अपने जीवन में उसको लागू भी करे। तो ना केवल वो सुनने के लिए परंतु उसको मानने के मनसा से ही वो वहां पर पहुंचा था। ये बहुत अच्छी बात है प्यारे मित्रों। ये बहुत कम देखा जाता है आमतौर पर। यदि आप बहुत सारे लोगों के पास यदि आप जाते हैं और आप कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, कई लोगों के जीवन से और कई लोगों के बातों से मैंने एक बात सुना है और वो ये है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं। हमको आप क्या समझा रहे हैं? हम तो कई सालों से मसीह हैं, हम कई सालों से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम अपने चर्च में इस पोस्ट में हैं, हम अपने चर्च में ये मायने रखते हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम है, हमारे नाम के आगे ये लगता है, वगैरह वगैरह। अपने आप में बहुत ज़्यादा डिंग हाँकते हैं, अपने आप में बढ़ाई करते हैं, हालांकि उनको बहुत ही मूल बातों की जानकारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को वो नम्र करना नहीं चाहते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमेशा इस बात को बताता है कि धन्य है वो व्यक्ति अपने जीवन में जो मन फिराता है। मन फिराने वाले के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत ही बातों को बताया गया, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। एक इंसान अपने जीवन में जब गलती करता है, जब उसको इसका एहसास होता है कि अरे भाई, मैं तो इतने सालों से सिद्धांतों का पालन कर रहा था, मेरे पूर्वजों ने या मेरे लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझको ऐसा करने को सिखाया था और मैं आंख बंद करके मैं उसी रास्ते में चला जा रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि ये सही है या गलत है, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। मैं केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया था और मैं उस परंपरा को मैं जारी रखा था। लेकिन क्या कभी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि चलो भाई, जो परंपरा को मैं आज तक मानता हुआ चला आ रहा हूँ, जिन सिद्धांतों के अनुसार मैं अपने जीवन को टिका कर रखा हूँ, आज मुझे पता चला है कि वह सब कुछ ढकोसले हैं, वो सारी बातें झूठी है, वो सारी चीज़ें केवल परंपरा ही थी, लेकिन सारी बातें झूठ के ऊपर में आधारित थी। आज मैंने सच्चाई को जाना है, आज मैंने वास्तविकता को जाना है, आज मैंने उन बातों को जाना है जो मैं कभी नहीं जानता था। आज मैं उसे अपनाऊंगा, आज मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बदल दूंगा, मैं उसके अनुसार एक निर्णय लेकर के बढ़ूंगा। क्या ऐसा करते हैं कोई? मैं बता दूं, ऐसा भी नहीं कह पाऊंगा कि ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। अपने जीवन में कई दिनों से वो मसीहित हैं, कई दिनों से वो अपने परंपरा और अपने रीति रिवाज और अपने सिद्धांतों पर, अपने जो नियमों के अनुसार वो जीवन को बिताते थे। परंतु जब किसी प्रभु के दास ने उनको सही वचन का ज्ञान दिया, उनको परमेश्वर के वचन को खुल करके बताया, वो व्यक्ति अपने आप को नम्र करके अपने जीवन को बदलने को तैयार हो गए। देखिए, परमेश्वर के वचन में क्या बताया गया है। नीति वचन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय हम जरा निकालेंगे और उसके 13 पद में उसमें ऐसा लिखा गया है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता। गलती है, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम जिस सिद्धांत को पालन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जिन नियमों को हम मान करके चल रहे हैं गलत कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति को इसका एहसास होता है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसके बावजूद भी अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, उसे जारी रखना चाहता है, उसी के अनुसार जीवन को आगे भी ले जाना चाहता है, ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। यही बात परमेश्वर के वचन में बताया गया, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? परमेश्वर की अपेक्षा यही है कि अगर कोई व्यक्ति को उसका एहसास होता है और कहता है अपने आप से, मैं सुधरना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु जो उसको मान लेता है, ना केवल मान लेता, और क्या लिखा है, और छोड़ भी देता है,
उसके जीवन में दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जो परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानने को तैयार हैं। कोई इंसान की बातें मानने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की बातें हमेशा बदल जाती है, लेकिन आज भी परमेश्वर के वचन को जोर दिया गया है। यदि आप मार्टिन लूथर के बारे में यदि आप पढ़ते हैं, मार्टिन लूथर एक ऐसे मसीही थे जो कई दिनों तक अपने जीवन को अपने चर्च, अपने जो कलीसिया के रीति रिवाज के अनुसार और अपने नियमों के अनुसार ही जीवन को बिताते थे, और जैसा उनको चर्च करने को कहता था वो वैसा ही करते थे और अपने जीवन को उसी ढंग से बिताते थे। लेकिन एक ऐसी बारी आई जब उनको किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के वचन का कुछ प्रकाश मिला और उनका ध्यान परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगा और वो परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते गए, उनको और भी अधिक परमेश्वर बातें करने लगा और उनको ऐसी सच्चाइयों को उनके सामने में उजागर हुआ जो वो अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे, और वो उन बातों को ढूंढ पाए जो उनके सिद्धांत और उनके नियमों के खिलाफ थी। नियम एक बात कहता है, परमेश्वर का वचन दूसरी बात कहता है, जस्ट उसके ऑपोजिट, जस्ट उसके विपरीत बातें करता है। तो वो किसकी माने, अब उसके पास एक निर्णय लेने का एक समय आ गया, परमेश्वर का वचन पर या लोगों के बनी हुई जो सिद्धांत है उन पर। वो प्रभु के सम्मुख में बैठ करके बड़े ही चिंतन मनन के साथ में इस निर्णय में आया कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ रहूंगा, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा। हालांकि कई दिनों से वो अपने मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, लेकिन जब बारी आई परमेश्वर के वचन में और मनुष्यों के बताए हुए मार्गों में एक फैसला करने की, मार्टिन लूथर तैयार हो गया कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीने की कोशिश करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के साथ हूँ, वचन जैसा समझाता है मैं वैसा ही जीऊंगा। और उसने अपने जीवन में इस बात को थाम करके इन बातों का जानकारी उन्होंने दूसरों को भी देने की कोशिश की, जिसके कारण कई बार उनके चर्च से, उनके कलीसिया से उनके ऊपर में सतावट हुआ, कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो चर्च के या कलीसिया के विपरीत चले गए थे, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि उनका अपना एक नियम था, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाह रहे थे। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करता है, हालांकि उसके जीवन में सतावट आते हैं, मुश्किल आती है, कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात बता दूं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखकर खुश हो जाता है। तो जरा सोच करके देखें, हमें परमेश्वर को खुश करना है या मनुष्य को खुश करना है? फैसला हमारे ऊपर में है। ये निकोदेमुस के बारे में भी ऐसा ही हम पढ़ते हैं। फरीसी है, सरदार है, बहुत सारी बातों को जानकारी रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद जब बारी आई परमेश्वर के वचन को समझने की, वो समझ गया कि मैं जो कर रहा हूं आज तक वो सब कुछ बातें गलत है, लेकिन वो उसे प्रकट रूप से करना नहीं चाहता। अब चाह रहा था कि मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर समझूं, सबसे पहले उसको मैं गुप्त रूप से मैं समझ लूं, उसके बाद मैं कुछ फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। और रात के अंधेरे में वो यीशु मसीह के पास में चला गया, यीशु मसीह से मिलने के लिए, ताकि उनकी बातों को समझ करके, वचनों को समझ करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए और आगे बढ़ने लगा। प्यारे मित्रों, वो जो सवाल यहाँ पर किया, वो सवाल भी बहुत ही अहमियत रखने वाली सवाल था। देखिए क्या कहता है, दूसरे पद को मैं फिर से पढ़ता हूँ। कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति सचमुच में चिंतन मनन करता है, उसी के जीवन में परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर का ज्योति आती है। जो व्यक्ति इसके ऊपर ध्यान नहीं करता है, वो परमेश्वर के गूढ़ बातों को समझ नहीं पाता है।
मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि परमेश्वर के वचन का मनन, परमेश्वर के वचन का ध्यान बहुत ही जरूरी है। ये व्यक्ति प्रभु के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह को सच्चा गुरु के रूप से बोलता है और उतना ही नहीं कहता है कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। इस बात को समझ जाता है। तीसरे पद में प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं देख पा सकता। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हालांकि उसके चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं आ गए, वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह को चिंता था केवल उसके आत्मा का उद्धार का, उसके जीवन का उद्धार का। यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक एक इंसान नए सिरे से नहीं जन्म लेता है तब तक वो कभी भी उस स्वर्ग राज को देख नहीं सकता। ये बहुत ही गहरा विषय है प्यारे मित्रों। मैं इसके बारे में और अधिक कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। आप कृपया इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहे ताकि आप ऐसे गूढ़ बातों को समझ पाए, परमेश्वर की बातों को समझ पाए। फैसला करना आपका कार्य है। आज तक आपका जीवन, आपके नियम, आपके सिद्धांत, आपका जो भी कुछ विचार था, उन तमाम बातों को एक किनारे में रख करके, न्यूट्रल हो करके, शून्य करके अपने आप को एक बार जरा विचार करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बताए गए बातों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली के बारे में एक बार विचार करें तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। और जब आपको सच्चाई समझ में आ जाती है प्यारे मित्रों, मैं एक ही बात कहूँगा, उस सच्चाई को जाने मत देना, थाम लेना, उसे छोड़ना नहीं। वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं, परंतु हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनने पाए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। विशेष करके हम परमेश्वर के वचन के कुछ पुस्तकों को आपके सम्मुख में लाना चाहते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो हमारे बताए गए पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी किताबों को मुफ्त में देना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन को खराई से समझने पाए, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ही समझने पाए। इसमें कोई इंसान के द्वारा बताई गई ही बातों के मिलावट की नहीं, परंतु खराई से आप उन बातों को समझें ताकि उसके अनुसार आप जीवन को बिताने वाले बनने पाएं और परमेश्वर के आप सचमुच में प्यारे बन जाएं। परमेश्वर के सम्मुख में उसके संतान के रूप से उनके एक अच्छे बालक के नाई परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए प्रभु आपको बहुत बहुत सहायता करना चाहते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। बेहिचक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को जीवन जल कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नौ भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।